ओके, वेलकम बैक। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ा था। वी स्टडीड दैट सदाव वाज कॉल्ड, शी कॉल्ड सदाव। उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई हैना ने। डॉक्टर सदाव आए अपने सर्जन इमरजेंसी बैग के साथ, सर्जन कोट के साथ। हैना ने क्वेश्चन पूछा, तो आपने तय कर लिया है कि इनका ऑपरेशन करेंगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने अनफोल्ड किया अपने स्टरलाइज स्टार को और टोकोनोमा एल्कोव के जो कि एक टाइप का मैट होता है उसके ऊपर रखा, इंस्ट्रूमेंट भी रखे उस पर। उन्होंने कहा, फिर डॉक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया अपनी वाइफ को कि जाइए टार लेके आइए, तौलिए लेके आइए। हना ने भी ओबीडियंटली उसे फॉलो किया, लेकिन वो एंशियस थी कि बस किसी तरह से ब्लड फ्लोर पे ना गिरे, क्योंकि उससे मैट उसका खराब हो जाएगा। तो वो वरांडा जाती है, घर का जो बरांडा होता है वहाँ जाती है। वहाँ पे गार्डनर ने जो है स्ट्रिप्स सी मैटिंग की उसे मैंने कि रखा हुआ था, जिससे मैंने कि जो श्रब्स थे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते, मैंने छोटे छोटे पौधे जो थे आपके हर्बल जो पौधे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ठंडी रातों से वो भर कर ले आती है अपने हाथों में। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, देखिए तब तक जो खून काफ़ी बह जाता है और पूरा मैट खराब कर देता है। कहते ओ मेरा मैट, तो कहते हाँ मैट तो ये तो खराब हो गया। डॉक्टर सलाह भी कहता है, अरे आप एक काम करो, इसे मेरी मदद तो करो इसे टर्न करने में। वो फिर वो भी करती है अपने हस्बैंड के वर्ड को बिल्कुल बिना कुछ कहे। ये पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है कि इंडियन कल्चर में ही एक डिसिप्लिन और ओबीडियंट का फैक्टर था। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस का फैक्टर एक ह्यूमन में होता है अगर वो एक अच्छा पढ़ा लिखा है। दैट डज नॉट मीन, या वो एक उसमें अच्छी समझ, दैट डज नॉट मीन कि वो इस कंट्री से या दूस कंट्री से। ये पहले से ही चला आ रहा है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसको मान नहीं रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो उनको जो है फॉलो करती है। फिर वो उसे बात बोलती है, जैसे लेडीज में आदत होती है, यूमी ने तो उसे धोया भी नहीं। तो सदाव ने कहा, तो फिर आप नहीं धोया से? तो कहती हाँ। खैर, डॉक्टर सदाव अपने कॉन्साइज मूवमेंट में थे, यानी एक्यूरेटली काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ सुना नहीं, क्योंकि वो एक्सीडेंटली अपना काम कर रहे थे। उन्होंने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, आपको एनेस्थेटिक देना होगा अगर इसे ज़रूरत पड़ती है। तो देखा, हना ने कहा मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, बहुत आसान है। जैसे उन्होंने उसकी पैकिंग हटाई जो उन्होंने की थी, तो देखा वुंड जो है काफ़ी भर गया है। और इन्होंने अपने सर्जन लाइट्स के थ्रू, मतलब कि अपने जो फोर हेड पे पहना हुआ है, इसे माथे पर बोलते फोर हेड, उसके ऊपर ये जो पहना हुआ है इसे बोलते सर्जन लाइट, ब्राइट सर्जन लाइट, उसके थ्रू देखते हैं। अब तो ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। लाइट ऑलरेडी एक होता है फ्लैश टाइप, जो ठीक जिस पे पेशेंट लेटा होता है उस बेड के ऊपर, तो इनफ लाइट होती है कि डॉक्टर दे सके। पहले ऐसा नहीं था, पहले इस तरह से। तो उन्होंने कहा हो कितना गहरा डीप है, अगर ये इतना गहरा नहीं होता तो मैं बुलेट ले निकाल सकता था। ब्लीडिंग को तो खैर मुझे देखना नहीं है, ब्लीडिंग तो खैर अब हुआ तो जो भी है, लेकिन मुझे इसे बचाना बहुत जरूरी है। ऐसी टाइम पे जैसे ही उसने इतने में हना जो है वो उसे उल्टी से आने लगी। हना चोक मतलब कुछ मुंह से जब कुछ लिक्विड सा निकलता है उसे उल्टी से आने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने कहा डोंट फेंट, अरे नहीं, गिरो मत। अगर मैं अब रुक गया तो ये आदमी बिल्कुल मर जाएगा। अपने हस्बैंड को सपोर्ट देने के लिए उसने क्या किया, शी क्लैप्ड हर हैंड, अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और बाहर चली गई और उल्टी करने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने कहा चलो अच्छा है, इससे उसका पेट भी हल्का हो जाएगा। खैर देखिए, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, हना की जो डिसअपॉइंटमेंट, डिस्ट्रेस, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उसका दुख का विषय, उसका दुख की बात ये थी कि उसका पति उसके पास अब नहीं आ सकता, उल्टी हो रही है और यहाँ पर वो नहीं जा सकती आप हस्बैंड में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है जो कि उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी है, प्राथमिकता में आती है। डॉक्टर सदाव कहते हैं ये आदमी अगर, इसमें कोई कारण नहीं है, क्यों मैं इसे बचा रहा हूं। खैर, अनकॉन्शियसली उसकी ये सोच ऐसी थी, वो अपने काम में लगा हुआ था, ठीक है। तभी जो है सब, मैंने कि वो जो आदमी जो लेटा हुआ जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो उसको सपना आ रहा था और वो सपनों में करहा रहा था। तो वो कहता ग्रॉन करा लो मेरे भाई, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। इतने में डोर ओपन होता है, हना आती है, हाँ कहती है एनेस्थेटिक का है। सदाव कहता है बड़े वाह बहुत सही टाइम पे आए हो, इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, बहुत ही अच्छा हुआ आप आ गए।
या आदमी को भी एनेस्थेटिक जरूरत थी, वो बॉटल कॉटन लेते हुए, अब कैसे करूँगा, सिंपली इसको डिप करना है और नाक के पास लेके जाना। जैसे ही नाक के पास लेके गया तो उसका चेहरा देखती है, चेहरा जो है टॉर्चर्ड चेहरा, उसको फील होता है कि कैसे प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर लोग अत्याचार करते हैं। और अब तक उसे सुना ही था फ्लिकर और रूमर्स, मैंने कि अफवाहों के थ्रू, शब्दों के थ्रू कोई बोल रहा है, और ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टेड रहती थी। न्यूज़पेपर वो पढ़ती थी, हमेशा हमेशा पढ़ती थी, जापानीज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनका सम्मान होता है क्योंकि अपने लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तभी उसे एकदम जनरल ताकीमा के बारे में पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जबकि वो उन्होंने मंचूरिया के बैटल को बहुत बहादुर से जीता भी है। क्योंकि अगर एक जनरल ताकीमा इतना विमन के लिए इतना बुरा हो सकता है, तो इस तरह के आदमी के लिए तो और भी बुरा होगा। ओहो, तभी जो है क्या नाम, वो देखती है कि उसके गर्दन पे निशान पड़े हुए, वो करिए ये स्कार्स। खैर डॉक्टर सदाव साहब जो है अपने ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, वो अपने हाथों से उसको उसका जो है अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। उन्हें अपने अमेरिकन जो एनाटॉमी प्रोफेसर, उनकी बात याद आती है कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अ सर्जन्स कार्डिनल स्किन, कि अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को ढंग से जानते नहीं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा। और ये जो है क्या नाम है, एक पाप नहीं है, एक मर्डर है। So it is not as quiet at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. Quickly, with the cleanest and the most precise of incisions, the bullet was out. The man cured, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Guts, he muttered chokingly. They got my guts, Sadao. Hana cried sharply. Shh. Hana said, hush. Sadao said. So, the man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse of him, so feeble, but enough. If he wanted the man to live, to give hope, but certainly I do not want this man to live, he thought. No more anesthetic, he told her. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then, putting down a needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice, then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah, and sighed. The young man woke, so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. So she knelt and fed him gently from the proclean spoon. He ate unwillingly, but still he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. What are you doing to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? So he says that, well, it is not quite at kidney, my friend. So that means finally he found a bullet. And as Dr. Sadao in habit of telling, speaking, my friend, so generally he speaks to his patient whenever he does operation, my friend, don't worry, my friend, because he lost in the operation. He called his patient in such way. Then quickly, with the cleanest and the most precise, it means both accurately, the bullet was out very accurately, and the man started quivering. But he is still unconscious. That means he was unconscious, he did not feel much. But he spoke some English word. Guts, they got my guts. Hannah cried, Sadao. Shh. Now the man sank again. The man lost into the silence. So, that means it's too silent, so profound that Sadao took up his wrist and hating that he does not want to touch it. But there was still a pulse of faint, हल्की सी मतलब कि जो है
जो नाड़ी है वो चल रही थी, so feeble, but it was enough. If he wanted to live, that's a hope. But certainly I do not want it now. But Dr. Sadao said, I do not want this man to live. He told her, no more anesthetic, अब anesthetic मत देना. Then he turned swiftly through. He never and paused from his medicine. He stopped the medicine. He chose a small vial, एक छोटा सा उसने vial, a small bottle निकाला. From it, filled a hypodermic syringe, injection भरा, and thrust into the patient left arm. Left arm में injection दे दिया. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. And he took the man's wrist again. The pulse under his finger fluttered once or twice. Then he grew stronger, and then he started getting energy. Now Dr. Sadao finally said, "This man will live in spite of all. That his duty he has completed. He has completed his duty." So the young man woke so weak. Now the young man, he got up. He was very weak. His blue eyes so terrified, so feared. Where he found out where he was. He felt that Hannah felt compelled to apologize. Hannah thought that she had to apologize. She has to say sorry. She herself sobbed, for none of the servant could enter the room. None of the servant entered except her. Now she started talking to him, okay? And she said, do not be afraid. Daro mat. How come you speak English? He gasps. How come you speak English? He gasps. इसे बोलते, इस तरह से बोलना. अरे आपको इंग्लिश कैसे आती है? That's called gaps. I was in a long time show. She said that she was long time in America. Now she wanted to reply, but she could not. She fed some food from Proclean spoon. He ate unwillingly. वो खाना नहीं चाहता था, but he took. But still he ate. And she said, "Now you will be strong." Though she did not like, and he did not answer. अब हमने यहां तक यही देखा कि किडनी के पास बुलेट को निकाला. उन्होंने कहा बहुत ही किडनी के पास है, बिल्कुल खा, अच्छा बच गई किडनी. उन्होंने कहा दोस्त चिंता ना करो, तुम्हें दर्द हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन चिंता ना करो, मैं हूं. ये डॉक्टर सदाव की आदत थी अपने पेशेंट को दोस्त कहने की बीच में. थोड़ी देर बाद बहुत ही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से एकदम वो बुलेट निकाला. आदमी एकदम कांप गया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो अनकॉन्शियस था, कुछ कह नहीं पाया. बस इंग्लिश में कुछ वर्ड बोला, गट्स. उन्होंने मेरी जान निकाल दी, मुझे मार रहे हैं, इंग्लिश में बोला था. तो दे गॉट माई गट्स. सदा ने कहा सदाव बोला सदाव ने कहा नहीं. तब आदमी एकदम चुप बैठ गया, शांत हो गया. फिर उसने उनकी रिस्ट हथेली को लिया. हालांकि टच करने में उन्हें नफरत हो रही थी, लेकिन उन्होंने देखा, फील किया उनकी पल्स को, नाड़ी को, तो देखा भी थोड़ी बहुत जान बची मिली. उन्होंने कहा मैं वाकई में नहीं चाहता इस आदमी को कि वो जिए, खैर और एनेस्थेटिक मत दो, रहने दो. फिर वो अपनी मेडिसिन से छोटी सी इंजेक्शन की शीशी निकालते हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज उसे भरते हैं और पेशेंट के लेफ्ट आर्म पे देते हैं. फिर निडल को रखते हैं और आदमी का इसको दोबारा देखते हैं तो उसके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है. अब ये आदमी जी जाए. वो यंग मैन अब जो एकदम से थोड़ी देर बाद उठता है, कमजोर होता है, उसकी नीली आंखें जो है क्या नाम है बहुत ज्यादा कभी वो डर जाता है. हना को लगता है कि वो सॉरी बोल दे, क्योंकि और तो कोई सर्वेंट आया नहीं है, कमरे में नहीं आया. तो वो जब उससे बात करती है तो वो कहती है डरिए मत, इंग्लिश में बोलती है डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड. आपको इंग्लिश कैसे आती है? उसने ऐसे पूछा. मैं अमेरिका में बहुत टाइम से थी. खैर वो और उससे बात नहीं करती. वो जो है उसको प्रोक्लीन स्पून से खाना खिलाती है. ठीक है, वो भी ना चाहते हुए खाना खाता है. ठीक है, क्योंकि उसे अच्छा होना होता है, डॉक्टर की बात होती है, खाइए, इससे आपको ताकत मिलेगी. और वो कहती है आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे. फिर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता. डॉक्टर सदाव जो है क्या नाम है, जबकि उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो इस बात को बोलती है. राइट. तो डॉक्टर सदाव फिर आते हैं तो वो कहते हैं अरे क्यों उठ रहे हो, मरना चाहते हो क्या? तो वो आदमी जो है फोर्सफुली आदमी जेंटली और स्ट्रांगली उसको मतलब कि देखते हैं. इस तरह से करोगे तो तुम अपने आप को मार दोगे, यू मे किल योरसेल्फ. इस तरह से उठते रहोगे बेवजह. तो वो लड़का पूछता व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? अब वो 17 साल का लग रहा था, वो हाथ धो ढाकर. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे पुलिस को दे दोगे?
फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट, थोड़ी देर में सदाओ ने कुछ जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना ट्रीटमेंट किया।